नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद सुमित यूट्यूब चैनल पर। हम आज भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करने वाले हैं जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए हैं। गति के सूत्र में प्रयोग होने वाली इकाई क्या है? पहला ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा, बी मीटर प्रति सेकंड, सी किलोमीटर, डी मील प्रति घंटा। तो गति के सूत्र में हम मीटर प्रति सेकंड का प्रयोग करते हैं। एक का बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2, न्यूटन के गति के पहले नियम के अनुसार वस्तु की गति बदलने के लिए कौन सा बल आवश्यक है? तो न्यूटन के जो गति के नियम है, पहला गुरुत्वाकर्षण बल, अपूर्णीय बल, कोई बल नहीं, प्रेरक बल। तो वस्तु की गति को बदलने के लिए हम निम्न में से कोई बल नहीं, इनमें से कोई भी बल वस्तु को गति को बदलने के लिए आवश्यक नहीं है। बल का माप किस इकाई में किया जाता है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। 3 का बी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 4, कार्य का माप किस इकाई में किया जाता है? तो कार्य की माप हम जूल में मापते हैं। 4 का ए राइट ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। गति का सूत्र V बराबर U प्लस AT में U का क्या मतलब है? तो गति का ये प्रथम सूत्र है आपका, जिसमें हम V U प्लस AT में U का मतलब जानते हैं, जहाँ V बराबर आपका अंतिम वेग होता है, V का मतलब अंतिम वेग, और U का मतलब प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, प्रारंभिक वेग। और A का मतलब त्वरण, एक्सीलरेशन होता है, और T मतलब आपका समय, टाइम। तो इसमें आपका U प्रारंभिक गति को बताता है। 5 का बी राइट ऑप्शन है। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर। ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन के दौरान ऊर्जा की मात्रा में कितना परिवर्तन होता है? तो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन के समय ऊर्जा आपकी अपरिवर्तित रहती है। ऊर्जा में न तो वृद्धि होती है और ना ही कमी होती है। तो 6 का सी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 7, गति और समय के बीच संबंध कौन सा है? विलोम संबंध, प्रत्यक्ष संबंध, व्युत्क्रम संबंध, कोई संबंध नहीं। तो गति और समय के बीच आपका प्रत्यक्ष संबंध होता है। 7 का बी राइट ऑप्शन होगा आपका। प्रश्न नंबर 8, त्वरित गति में परिवर्तन का क्या कारण है? वह गति जो त्वरित होती है उसमें क्या पाया जाता है? पहला बल, ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय बल।
तो त्वरित गति में आपका बल पाया जाता है। तो 8 का ए राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। ऊर्जा का प्रकार जूल किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ऊर्जा का प्रकार जूल, कार्य का मात्रक जूल होता है। 9 का सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10। सापेक्षिक गति का माप किस इकाई में किया जाता है? सापेक्षिक गति की माप किस इकाई में करते हैं? ए मीटर प्रति सेकंड, बी किलोमीटर प्रति घंटा, सी मीटर डी सेकंड। तो सापेक्षिक गति का माप हम लोग मीटर प्रति सेकंड में करते हैं। 10 का ए राइट आंसर होगा आपका। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। अभी पहले हम आपको यह प्रश्न करा चुके हैं। त्वरण का सूत्र A बराबर V माइनस U बटे T में V का क्या मतलब है? तो V का मतलब होता है U आपका प्रारंभिक वेग है, V अंतिम वेग, जहाँ A आपका त्वरण होता है। तो यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है V का क्या मतलब है? तो V का मतलब होता है अंतिम गति। तो 11 का बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12। जब एक वस्तु पर बल लगता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं या तो उसकी गति बदलती है, उसकी ऊर्जा बढ़ती है, उसका तापमान बढ़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। जब एक वस्तु पर बल लगता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? हम किसी भी वस्तु पर जब बल लगाते हैं तो उसकी गति बदलती है। ये आपका राइट आंसर होगा। बल लगाने से वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। कार्य और ऊर्जा के बीच संबंध क्या है? कार्य और ऊर्जा के बीच का जो संबंध होता है वह ऊर्जा का रूपांतर होता है। 13 का ए राइट आंसर होगा। कार्य ऊर्जा का ही एक रूप होता है। प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सूत्र कौन सा है? ए एफ बराबर एम इंटू ए, एफ बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, डब्ल्यू बराबर एम जी, ई बराबर एम सी स्क्वायर। तो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र आपका F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। 14 का बी आपका राइट आंसर होगा। F बराबर एम ए आपका बल का सूत्र होता है। W बराबर एम जी आपका भार होता है।
E बराबर mc² द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच के संबंध को बताता है। आज का अंतिम प्रश्न, एक वायवीय बल की इकाई क्या है? ए न्यूटन, बी जूल, सी वाट, डी पास्कल। तो एक वायवीय बल की इकाई आपकी पास्कल होती है। 15 का डी राइट आंसर होगा। इसे हम दाब भी कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसी प्रकार नए प्रश्नों के साथ हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।